बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। कल से हमारे मुल्क में पहला रोज़ा होगा और इसी रमज़ान की बरकत और खैर बरकत अल्लाह ताला आप सब पर नाज़िल फरमाए। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बहुत अच्छी रेसिपीज़ देने वाली हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैं आज चिकन लेयर समोसा बना रही हूँ। और ये देख सकते हैं आप कि ये मैंने सारा स्टफिंग का सामान लिया है और ये सारा मैंने चिकन की पट्टी का सारा सामान लिया। आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने तकरीबन आधा किलो, ये देखिए इतनी पतली पतली मैंने चिकन कटवाई है चिकन वाले से। आप लोग ख़ुद भी काट सकते हैं, बोनलेस चिकन है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन, 2 मीडियम प्याज हैं जो मैंने चॉप किए है ऑमलेट की तरह। 3 अंडे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने मसाला लिया है, हस्बे ज़ायका मिर्च ली है। लाल मिर्च मैंने 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का डाला है, 1 टीस्पून भर के काली मिर्च है, 1 टीस्पून नमक, और ये मैंने लिया है ज़ीरा जो मैं मैदे में डालूँगी। अब ये स्टफिंग का सामान है, ये देख सकते हैं। ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है चीनी का, जो मैंने चीनी पीस ली है। हरी मिर्चें हैं, घी है, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है, नमक, 1 टेबल स्पून सूजी, और ये देख सकते हैं आप, ये मैंने लिया है इस तरह के कप्स भर भर के 2 कप्स लिए हैं मैदे के, और ये है पानी, ये है चिली सॉस। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं व्यूवर्स, ये जो मैंने 2 कप मैदा लिया था, मैं इसकी बनाने वाली हूँ समोसे का आटा मैं गूंदने वाली हूँ, इससे बनेगी समोसे की पट्टी। अब ये देख सकते हैं कि मैंने 1 टेबल स्पून मैंने भर के सूजी का लिया है। ये मैंने सूजी डाल दी। अगर आप ये ऑप्शनल है, आप सूजी डालना चाहते हैं तो डालें, और अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालें। सूजी से ये होता है कि ज़रा थोड़ा सा समोसा क्रिस्पी हो जाता है। ये देखिए, ये मैंने नमक डाल लिया है 1 टीस्पून भर के, ये मैं नमक डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने भर के पिसी हुई चीनी ली थी, मैं ये डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है हाथों की मदद से। ये ज़ीरा है, ये देखिए मैं ये ज़ीरा भी डाल रही हूँ। इसको आप हाथ से अच्छी तरह से इस तरह से करके मसल लें ज़ीरे को। अच्छा, ये मैंने 2 कप मैदा लिया है, तो मैं इसके अंदर डालूँगी ये वाले चमचे भर भर के घी मैं यूज़ कर रही हूँ, तेल यूज़ नहीं करना समोसों के आटे में। ये मैं 3 डाल देती हूँ। इसको अच्छी तरह से अपने हाथों से मसल लेना है। आपको ये इस तरह से इतना मसलना है कि ये अच्छी तरह से मैदे पर घी लग जाए। अब ये देखें, मैंने मुट्ठी बनाई है, तो ये देखें ये लड्डू सा बन रहा है। ये देखिए, अब इसको नीम गर्म पानी से सख्त गूंद लेना है। समोसों का आटा हमेशा सख्त गूंदता है, नरम नहीं होना चाहिए। अगर नरम होगा तो समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। थोड़ा सा सख्त, ना ज़्यादा, इतना भी ना हो हार्ड, बस ज़रा थोड़ा सख्ती की तरफ होना चाहिए। ये देखिए, अच्छी तरह से इसको इस तरह से मुक्की लगानी है, और इसको इस तरह से नहीं पलटना। आप इसको ऐसे तोड़ेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, फिर मुक्की लगाएंगे।
आप ये देख सकते हैं व्यूवर्स कि आटा कितना अच्छा सा गूंद गया। ये देखिए कितना सख्त आटा गूंदा है, ना सख्त है ना ज़्यादा ना नरम है, इस तरह से होना चाहिए। इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट्स गूंदा है। आपको 10 मिनट्स तक इसको अच्छी तरह से मुक्की लगानी है। जितना अच्छे से आप आटा गूंदेंगे उतना ही अच्छे आपके समोसों का रिज़ल्ट आएगा, क्रिस्पी बनेंगे समोसे। ये देखें। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ढक के रख दूँगी जब तक हम स्टफिंग बनाएंगे। बस मैंने पतीली को चूल्हे पे रख दिया है मीडियम आंच पे। मैं ऐसे 2 चमचे भर के बस डालूँगी, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। 2 मीडियम प्याज है, इसको फ्राई करना है। ये देखिए व्यूवर्स, प्याज जो है वो बिल्कुल लाइट सी ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें ये देखें 1 टेबलस्पून जो मैंने अदरक लहसुन का लिया था ये डाल दूँगी। चिकन सारा डाल देना है इसमें और अच्छे से चिकन को फ्राई करना है। हरी मिर्चें भी डाल दें इसमें, काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च। देख सकते हैं व्यूवर्स कि चिकन देखें अच्छे से मैंने फ्राई कर ली है प्याज हरी मिर्चों में अच्छे से। ये इतनी आपको फ्राई करनी है कि ये गल जाए और माशाल्लाह से ये बिल्कुल अच्छी सी गल गई है। अब मैं इसके अंदर ये तीनों अंडे डाल दूँगी। अब आपको इसी तरह से चमचा चलाते रहना है। फ्लेम मैं थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ। आप ये देख सकते हैं व्यूवर्स कि अगर आपको नमक थोड़ा सा कम लगे तो आप चख के देख लें। अगर कम नमक लग रहा है तो हम नमक डाल सकते हैं। अच्छे से अंडे को चिकन के साथ पका लेना है। अब ये देखिए मैं इसमें चिली सॉस का 1 टेबलस्पून डालूँगी। भर के डालना है। हमारी समोसे की ये स्टफिंग माशाल्लाह से रेडी हो गई है। बहुत ही लजीज मज़ेदार सी इसमें खुशबू आ रही है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे और फिर हम इसको समोसों में भरेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, हमें इस तरह से पेड़े बना लेने हैं। ये मैं आपको बताती हूँ कि एक ही साइज़ के सारे पेड़े बना लेने हैं सख्त हाथ से इस तरह से करके। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने पेड़े बना लिए। ये मैंने मैदे की कुचकी ले ली है, मैदा में लगाऊंगी और अब मैं एक सी रोटियां बेल लूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने एक रोटी बेल दी है। इस रोटी को मैं प्लेट में उठा लूँगी। ये देखिए मैं प्लेट में उठा रही हूँ रोटी। अब मैं एक पेस्ट बनाऊँगी। ये देखिए, ये मैंने 2 टेबलस्पून जो भर के कॉर्नफ्लावर के लिए थे, इसमें मैं ये घी डाल दूँगी। थोड़ा थोड़ा करके घी डालूँगी। इसका मुझे एक
पेस्ट बनाना है, क्रीमी पेस्ट सा आप बना लें। थोड़ा थोड़ा घी डाल के देख लें कि कितना घी दरकार है इसमें। बहुत सॉफ्ट सा पेस्ट बनाना है। सारा घी डाल देती हूँ मैं। ये देखिए बिल्कुल क्रीम की तरह ये बन गया है। बिल्कुल क्रीम की तरह से इस पेस्ट को बनाना है। देखिए इस तरह से ये होना चाहिए कॉर्नफ्लावर का पेस्ट। अब मैं इसको एक तरफ रख दूँगी। एक और रोटी बेलूँगी। एक रोटी बेल ली है, उसे प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं एक और रोटी बेल रही हूँ। 3 रोटियाँ मैं बेलूँगी एक साइज़ की। आप नाप कर भी देख सकते हैं कि ये रोटियां मैं कैसे बेलनी है। ये देखिए मैंने पहले जो रोटी बेली थी इसके ऊपर मैं रख के देखती हूँ, ये थोड़ी सी बड़ी हो गई। बिल्कुल सेम एक ही नाप की रोटी आपको बेलनी है। व्यूअर्स मैंने एक ही नाप की ये देखें 3 रोटियां बेली हैं। मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई इनका नाप बनाने में, लेकिन ये थोड़ा सा आप मेहनत से बनती है ज़रा। हाँ कोशिश करेंगे तो बन जाती है। ये तीनों रोटियां बन गई हैं एक ही नाप की। अब ये मैंने कॉर्नफ्लावर और घी का जो पेस्ट बनाया था इसको मैं हाथ की मदद से इस तरह से इस पर लगा दूँगी। देखिए बिल्कुल क्रीम की तरह बना है ये। हाथ की मदद से लगाना है, ब्रश की मदद से नहीं लगाना, बिल्कुल सही नहीं बनेगा। अब इस पर एक रोटी रख देनी है। ये देखिए एहतियात से रख दें, इसको थोड़ा सा दबा दें, इस पर लगाना है पेस्ट। ये देखिए इस तरह से। अब इसको इस तरह से मैं बेल लूँगी। देखिए रोटी को ज़रा थोड़ा सा बढ़ा लेना है, तीनों रोटियों को चिपका के पेस्ट के साथ। अब मैं दोबारा इसके ऊपर पेस्ट लगाऊंगी। थोड़ा पतला हो गया तो आप चमचे की मदद से भी लगा सकते हैं, क्योंकि हाथ बार बार गंदा होता है। मैंने अभी अपना हाथ टिश्यू पेपर से साफ़ किया है। हाथ को ज़रूर साफ़ करते रहें, वरना फिर इस तरह से रोटी ख़राब हो जाती है, बार बार चिपक जाती है। ये देखिए मैंने सारा पेस्ट इसके ऊपर लगा लिया है। अब इसको इस तरह से आपको रोल करना है। अच्छी तरह से इसको ऐसे ऐसे कर लेना है। अभी देखिए अब मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े काट लूँगी समोसों के लिए।
आप बड़ा पेड़ समोसा भी बना सकती हैं, छोटा भी बना सकती हैं, जैसा चाहें आप काट सकती हैं। इस तरह से इसकी बहुत अच्छी सी लेयर्स आ जाएंगी। ये देखिए पेड़े छोटे कट चुके हैं समोसों के लिए। अब मैं इसमें स्टफिंग करूँगी समोसे बना के। आप देखते रहिए, मैं बनाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इस तरह से बेला था। आपको इतना रखना है कि ना ज़्यादा पतला बिले ना ज़्यादा मोटा। अब मैं ये देखिए, ये मैं पानी लूँगी, अपनी उंगली से साइड्स पर लगा दूँगी। जिस उंगली से आप पानी लगाएं उस उंगली से आपको सिर्फ फोल्ड नहीं करना है, दबाना नहीं होगा। इस तरह से समोसा सही से चिपकता नहीं है और फिर कढ़ाई में जाके खुल जाता है। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से कर दिया है। अब मैं दूसरे हाथ की उंगली की मदद से इसको इसे दबा दूंगी। ये देखिए फोक की मदद से इस पर अच्छा सा, आपको पता ही होगा, आप डिज़ाइन बना सकते हैं। इसी तरह से सारे समोसों को तैयार कर लेना है। व्यूअर्स, मैंने तेल पकने के लिए पहले से ही रख दिया था, गरम करने के लिए। बिल्कुल इसको मैंने हल्की आंच पर, ये देखिए, गरम किया है। ज़्यादा गरम तेल में समोसे नहीं डालने। ये देखिए मैं इसमें समोसा ये डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समोसे को हमेशा हल्की आंच पर, बिल्कुल ये देखिए मैंने हल्की कर दी आंच, और मैं उस पर फ्राई करूँगी। जितनी देर आप इसको फ्राई करेंगे हल्की आंच पे, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा और बहुत अच्छा क्रिस्पी समोसा बनेगा। पहले देखना है कि एक साइड से फ्राई हुआ है, फिर आपको इसको पलटना है। ये देखिए ये वाला ब्राउन हो गया है, तो मैं इसको पलट रही हूँ। ये वाला भी हो गया है, इसको भी मैं पलट देती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये इसको मैं तलते हुए मुझे 2 से 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं, अक्सर लोग कहते हैं कि तेज़ आंच में आप समोसा डालें, उसके बाद आप हल्की करें। तो इस तरह से भी करके देख सकते हैं आप लोग। ये एक एक्सपेरिमेंट होता है। हम घर में समोसे बनाते हैं तो इतना हमें आइडिया नहीं होता बाहर के समोसों का। तो ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये लेयर्स आ रही हैं कितनी अच्छी। ऊपर ऊपर से ये आप देख सकते हैं कि ये लेयर्स नज़र आ रही हैं। थोड़ी सी मैंने आंच बढ़ा दी है। ये देखिए व्यूअर्स, ऑलमोस्ट हमारे समोसे जो हैं
ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अच्छा प्यारा सा कलर आ गया है इसमें। अब मैं इसको निकालने लगी हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये समोसे मैंने फ्राई कर लिए हैं। आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी सी लेयर्स आ रही हैं। ये देखें कितनी अच्छी सी लेयर्स आ रही हैं, बहुत ही। ये और देखें आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है, क्रिस्पी क्रिस्पी। ये देखें बहुत गरम समोसा है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें बहुत ही टेस्टी डिलीशियस समोसा रेडी हो चुका है। आप रमज़ानों में मेरा ये समोसा इस रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। और इंशाअल्लाह ताला आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबके रमज़ान बहुत अच्छे से गुज़रें, बहुत हेल्दी, और हम सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो भी रेसिपीज़ चाहिए, जो खाने का बनाने का दिल करे, आप मुझे ज़रूर जो है कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी से अच्छी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल ना भूलिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।